नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं VR सैनी, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो बेटा, हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यानी अपनी क्लास है उसमें हम बात करेंगे 12 केजी में जो अपना सब्जेक्ट है वो क्या है, एजी केमिस्ट्री है। एजी केमिस्ट्री में हमारे चैप्टर संख्या 7 था वो चल रहा था पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। चैप्टर का नाम क्या था, जो इनिशियल जो अपने पास है यानी पादपों के आवश्यक पोषक तत्व, इनिशियल न्यूट्रिशन एलिमेंट ऑफ प्लांट्स, यानी पादपों के आवश्यक पोषक तत्वों की बात कर रहे थे। इन आवश्यक पोषक तत्वों में अभी तक हमने नाइट्रोजन के बारे में विस्तार से जान लिया, इसके बारे में नाइट्रोजन के बारे में विस्तार से जान लिया। नाइट्रोजन है, इसके कार्य जान ले। नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमने जान लिया। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन की कमी से होने वाले प्रभाव। आज का बिंदु रहेगा नाइट्रोजन की कमी से होने वाला प्रभाव। यानी आज हम जो पढ़ेंगे वो है कि पेड़ पौधे होते हैं उनमें अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाए तो उन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। यानी नाइट्रोजन की मात्रा में नाइट्रोजन जितनी आवश्यक है उससे कम रह जाए तो क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, पहला प्रभाव अपना है वो है पौधे बौने रह जाते हैं। पौधे बौने रह जाते हैं। इसका अभिप्राय ये हो गया, हमने पढ़ा था नाइट्रोजन है, इसकी वजह से क्या होता है, पेड़ पौधों की वृद्धि क्या है, प्रभावित होती है। नाइट्रोजन की वजह से पेड़ पौधों की वृद्धि होती है। अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी तो पेड़ पौधों की वृद्धि भी क्या होगी, तेज गति से होगी। लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा कम पड़ गई तो पेड़ पौधों की वृद्धि में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी। कमी होगी तो पेड़ पौधे अच्छी तरह से बढ़ नहीं पाएंगे, पेड़ पौधे की कमी यानी होने रह जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा भाग है पौधे हल्के पीले रंग के पौधे हैं, वो हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं। हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं। देखो, इसका अभिप्राय ये हो गया कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के द्वारा क्या होता है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है। क्लोरोफिल का नाइट्रोजन है तो क्लोरोफिल का निर्माण में क्या है, सहायक है। अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम बढ़ गई, नाइट्रोजन की मात्रा जितनी आवश्यक है उतनी नहीं रही तो क्या होगा, धीरे धीरे क्लोरोफिल की मात्रा में क्या आ जाएगी, कमी आती जाएगी। धीरे धीरे क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और क्लोरोफिल से क्या होता है, पेड़ पौधे हरे रहते हैं, तो इसकी मात्रा जब कम होगी तो पेड़ पौधे का जो हरापन था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। और धीरे धीरे क्या है, हल्के पीले रंग के दिखाई देने लग जाएंगे। और कहने का मतलब ये कि वो अपने को स्पष्ट यानी पीले रंग के नजर आने लग जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीसरी बात करें, हमने कहा था नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मुख्य रूप से जो एमिनो एसिड होता है, एमिनो अम्ल होता है, एमिनो अम्ल फॉर्मेशन में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन के बिना एमिनो एसिड नहीं बनते, और जब एमिनो एसिड नहीं बनेंगे तो क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो कहने का मतलब ये है, जब नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो एमिनो एसिड के निर्माण में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और एमिनो एसिड के निर्माण में जब कमी आएगी
तो क्या होगा, पेड़ पौधों में क्या है, प्रोटीन की मात्रा में क्या आ जाएगी, कमी आएगी, यानी प्रोटीन प्रतिशतता में कमी आ जाती है। तीसरा बिंदु है प्रोटीन प्रतिशतता में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। प्रोटीन है उसकी मात्रा में धीरे धीरे क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और क्या हो जाएगी, प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी, मतलब भोजन कम मिलने लग जाएगा। अब देखो 4 नंबर बात करते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां हैं, वो आगे से उसका किनारा या जो सिरा है वो धीरे धीरे क्या होता है, मुरझाने लग जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, झुलस जाएगा, मुरझाने लग जाएगा। और ये प्रभाव पहले क्या होगा, पुरानी पत्तियों में दिखाई देगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, नई पत्तियों में नजर आने लग जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उसके आगे का भाग, किनारा या नोक है, वो झुलसी हुई नजर आएगी, क्या आएगी, झुलसी हुई नजर या मुरझा जाएगी। और ये प्रभाव धीरे धीरे पहले क्या होगा, पुरानी पत्तियों में होगा, और उसके बाद में नई पत्तियों में दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है पौधों की पत्तियों के किनारे वह, अगला है पौधे की पत्तियों के किनारे व सिरे, किनारे वाला फिर उनका क्या है, एंड मान लो सिरे हैं वो क्या होंगे, उनका क्या है, किनारे से क्या है, झुलस जाएंगे, यानी झुलसी नजर आएंगे, झुलसी हुई नजर आते हैं। मतलब ये है कि पौधे हैं उनकी पत्तियों के किनारे में जो सिरे हैं वो अपने को झुलसे नजर आएंगे, और यह प्रभाव क्या होगा, यह प्रभाव पहले पुरानी पत्तियों में, उसके पश्चात नई पत्तियों में, उसके पश्चात नई पत्तियों में दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो पेड़ पौधे उनकी पत्तियों का जो आगे का भाग है, किनारा है, जो सिरा है, वो क्या धीरे धीरे मुरझा जाता है। वो प्रभाव पहले क्या हो जाएगा, पहले पुरानी पत्तियों में नजर आएगा, उसके बाद में क्या जाएगी, नई पत्तियों में नजर आएगा। ठीक है। पांचवी बात करें, पौधे के फूल है उनमें क्या आएगी, कमी आएगी, पौधे फूल नहीं आएंगे, यानी कमी आएगी, बहुत कम आते हैं, फूल नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, पौधों के ऊपर क्या आएंगे, फूल नहीं आएंगे, कहने वाला उनकी उपज में क्या आएगी, कमी आएगी, अर्थात उपज में कमी आती है। देखो ये अपने पास क्या है, नाइट्रोजन की कमी से पड़ने वाले प्रभाव है, नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधों में दिखाई देने वाले प्रभाव है। पहला प्रभाव हमने पढ़ा, पौधे होने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पौधे की लंबाई नहीं बढ़ेगी, कारण क्योंकि पौधे की लंबाई बढ़ाने का उत्तरदायी कारक कौन सा है, नाइट्रोजन है। प्राथमिक तत्व भी है नाइट्रोजन, और उत्तरदायी तत्व भी क्या है, नाइट्रोजन है। जब नाइट्रोजन की मात्रा कम पड़ जाएगी, जना बढ़ावा थोड़ी छोटा रह जाएगा, बोना रह जाएगा, ड्राफ रह जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बात करा, क्लोरोफिल का निर्माण भी मुख्य रूप से पूरा है, नाइट्रोजन अहम भूमिका निभा है, यानी नाइट्रोजन की वजह से उनके पर्णहरित या क्लोरोफिल को निर्माण है। अब नाइट्रोजन ही कम पड़ेगा, इनको निर्माण भी हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और निर्माण कम हो सीजना आप कैसा जो हरे रंग है ना पेड़ पौधा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे क्या को दिखा जाएगा, पीले रंग के दिखाई देने लग जाएंगे, हल्के पीले रंग के दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप नाइट्रोजन प्रोटीन प्रतिशतता में कमी आती है, मतलब ये हो गया। अपने पता है प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन मुख्य रूप से किससे बनी होती है, एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है बेटा, एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। एमिनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है RCOOH NH2 और H।
अगर N ये नहीं है तो क्या एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा? जब ये N ही नहीं है, इसकी मात्रा ही कम होगी तो एमिनो एसिड नहीं बनेगा। और एमिनो एसिड से, एमिनो अम्ल से क्या होता है? एमिनो अम्ल से किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का होता है। जब ये नहीं बनेगा तो ये बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी ना, तो प्रोटीन की मात्रा में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, प्रोटीन क्या हो जाएगी? कम बनेंगे। इसी प्रकार से अगली बात करेंगे, पौधे की पत्तियों के किनारे व सिरे झुलसी हुई है, यानी पौधे हैं उनकी पत्तियां हैं, उनका किनारा या सिरा है वो मुरझाया हुआ रहता है, सुलझा हुआ, मैं कहता हूं मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये प्रभाव पहले पुरानी पत्तियों में नजर आएगा और उसके बाद में नई पत्तियों में नजर आएगा। पहले पुरानी पत्तियों पर अपने को प्रभाव नजर आएगा, फिर धीरे धीरे क्या जाएगा, नई पत्तियों में ऐसा प्रभाव नजर आएगा। देखा कहीं पेड़ या कमला की पत्ती के मुरझाएंगे आपकी, वो पहला पुरानी पत्ती मुड़ी, बाद में नई पत्ती मुड़ी है ना। तो इस प्रकार से पांचवे की बात करना, पौधे के फूल नहीं बनते। जब पेड़ पौधे फूल नहीं तो फल भी नहीं बनेंगे, और फल नहीं बनेंगे तो उपज कम हो गई है, उनकी मात्रा जो प्राप्त होनी चाहिए थी, जितने वो मात्रा में अपने को प्राप्त होने चाहिए थे वैसा प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार से क्या है, नाइट्रोजन में उसकी कमी के प्रभाव हो गए। अब हम बात करें दूसरा तत्व है जो वृहद पोषक तत्वों में दूसरा, पहला नाइट्रोजन था, अब दूसरा हम लेंगे फास्फोरस की बात कर लेंगे। दूसरे हम किसकी बात करें? फास्फोरस की बात ही कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम फास्फोरस। ठीक है बेटा, अपना बिंदु है क्या? फास्फोरस की बात करता है। देखो फास्फोरस दूसरा तत्व नंबर 2, फास्फोरस प्रतीक क्या होता है? P। प्रतीक क्या होता है? P होता है, फास्फोरस है। अब ये है पौधे के वृहद पोषक तत्वों में, यानी इसकी मात्रा भी क्या है? जैसे नाइट्रोजन की मात्रा है वैसे इसकी मात्रा भी होनी चाहिए। और ये क्या है? नाइट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो बनाए रखने का कार्य से नाइट्रोजन है वो तो क्या है? फास्फोरस पोटेशियम के कॉम्बिनेशन बनाए रखने का कार्य करता है। ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम के कॉम्बिनेशन बनाए रखने का कार्य करेगा। सबसे पहले इसका है सुलभ रूप। सुलभ रूप का मतलब होता है ये प्रकृति में किस रूप में मिलता है, अवेलेबल फॉर्म क्या है, प्रकृति में किस रूप में मिलता है या इसके अवेलेबल फॉर्म क्या है, प्रकृति में किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, किस अवस्था में पाया जाता है, उसकी बात करेंगे। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहली बात हमने कहा था नाइट्रोजन तो क्या है? प्राथमिक तत्व है। नाइट्रोजन कैसा था? प्राथमिक में पहला मुख्य तत्व था। और दूसरा मुख्य तत्व कौन सा है? यही है, यानी द्वितीय महत्वपूर्ण पोषक तत्व यही है। द्वितीय महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस है वो द्वितीय महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। नाइट्रोजन के बाद में दूसरे स्थान को आ रहा है, फास्फोरस को आ रहा है। और बेटा एक चीज बता दूं, फास्फोरस है जखन अपन पानी में रखो वो के अगर वायु का संपर्क में आता है कि जाए जलबल आ जाए, इलेक्ट्रिक में रखा, पानी में रखा, और सोडियम ना अपन केरोसिन तेल में रखा, वो के वायु का संपर्क में जलेगा लेकिन वो पानी में जलेगा। ठीक है ना? तो सुनो, अब आप द्वितीय महत्वपूर्ण पोषक तत्व की बात कर ले, की बात करें, द्वितीय महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, यानी ये क्या है? पेड़ पौधे में पाए जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ठीक है, इसके बाद अपन इसकी बात करा आगे वो किस रूप में मिला है पेड़ पौधा में, यानी पेड़ पौधे इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं? वो क्या है? एक अपने पास है H2PO4 और एक H3O4- इस रूप में ये पेड़ पौधा ग्रहण करेगा। डाई हाइड्रोजन फास्फेट और मोनो हाइड्रोजन या बाई हाइड्रोजन फास्फेट के रूप में इन्हें पेड़ पौधा ग्रहण करेगा। किसके रूप में ग्रहण करेगा बेटा? H2PO4 के रूप में या तो ग्रहण करेगा या फिर करेगा H3O4- के रूप में पेड़ पौधा इन्हें ग्रहण करेगा। ठीक है, अब बात अपन याद रखनी है, अवेलेबल फॉर्म अगर अपन को पूछा जाए फास्फोरस को अवेलेबल फॉर्म के है तो आपको बताऊंगा H2PO4, ये बताऊंगा H2PO4 और HPO4- एक को अवेलेबल फॉर्म है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करा इसको कार्य के, फास्फोरस का कार्य के, अरे और तो सुलभ रूप को अभी की बात करेंगे अपन कार्य
इका फंक्शन के यानी फास्फोरस के काम करे। फास्फोरस है वो पेड़ पौधा में भी के कार्य करे। फास्फोरस को के महत्वपूर्ण योगदान, सबसे पहले महत्वपूर्ण योगदान तो यो है कि ये जड़ों का विकास तेज और दृढ़ करते हैं। यानी इसकी वजह से पहला क्या है, फास्फोरस। कौन फास्फोरस है वो क्या करेगा, वो जो फास्फोरस से पौधों की जड़ों का विकास, इसका जड़ों का विकास क्या है, वो तेजी से होता है। तेज जो है सुदृढ़ होता है। पहला काम क्या, फास्फोरस है उससे क्या है, पेड़ पौधों की जड़ों में क्या है, जड़ का विकास तेज गति से होगा। और तेज गति से होगा तो साथ में क्या, सुदृढ़ बनेगी, मजबूत बनेगी और विकास क्या होगा, तेज गति। ये देखो अगर पेड़ पौधे की जड़ तेज गति से विकास कर रही है तो पेड़ पौधा सुरक्षित है, स्टेबल है, जल्दी अवशोषण करेगा पानी का, अन्य खनिज पोषक तत्व है उनका तेज गति से अवशोषण करता है। तो पोषक तत्व अवशोषण बढ़ा देती है, जिससे क्या है, जिससे पोषक तत्व है, जिससे पोषक तत्व की अवशोषण दर बढ़ जाती है। पोषक तत्व की अवशोषण दर बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, पोषक तत्वों की अवशोषण दर बढ़ जाती है। कौन बढ़ जाती है, पोषक तत्वों की अवशोषण दर बढ़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहेंगे 2 नंबर, रोग प्रतिरोधकता। क्या बात करेंगे, रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। किसमें होती है बेटा, आप कहोगे रोग प्रतिरोधकता है उसमें वर्धित। इसके अलावा कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन शीघ्र होता है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कोशिका विभाजन शीघ्र होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, शीघ्र होता है। मेरे कहने का मतलब समझना बेटा, अपने पास बात ये थी, पहला तो हमने कहा जड़ों के जड़ है, पेड़ पौधे जड़ है, उनमें विकास तेज गति से सुदृढ़ होता है, जिससे अवशोषण दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। पोषक तत्वों की अवशोषण दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा हमने कहा रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। पेड़ पौधे होते हैं वो उसमें क्या है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसमें फास्फोरस क्या करता है, वृद्धि कर देता है। यानी दूसरे जीवाणुओं का जो अटैक होता है उसका प्रभाव इस पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा कोशिका विभाजन में वृद्धि होती है। जब कोशिकाओं का सेल डिवाइजेशन होगा, सेल यानी कोशिकाओं का जब विभाजन होगा तो पौधे में विकास होगा, पौधे का आकार बढ़ेगा, पौधे की लंबाई बढ़ेगी, पौधे का क्या है, यानी पत्तियों की संख्या में वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, कोशिका विभाजन में भी क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, शीघ्रता आ जाती है। कोशिका विभाजन क्या है, तेज गति से वृद्धि हो जाती है। तथा हम कहेंगे नंबर 3, स्टार्च को आसानी से शर्करा में बदल देता है। अब देखो बात की तरह स्टार्च है, आलू बन जाएगा, स्टार्च में शर्करा बदल दे। शर्करा मतलब जो जो अकेले पेड़ पौधा है वो संग्रहित भोजन है, और संग्रहित भोजन के जो काम लायक भोजन है बदलने को कार्य के जल्दी हो है। गुण क्या है, फास्फोरस है, ये तो क्या है, कलेक्टेड है, उसका जो संग्रहित भविष्य के लिए जो भोजन है वो है
इसको जल्दी क्या करता है, शर्करा में देता है ताकि भोजन, पेड़ पौधे अपना भोजन बना सके और आसानी से वो क्या है अपना कार्य कर सके। तो कहने का मतलब ये हो गया, स्टार्च को आसानी से शर्करा में बदल देता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहें जो फल होते हैं, साग सब्जी में दानों के गुणों में वृद्धि करता है। 4 नंबर में बात करेंगे साग सब्जियों के गुणों में वृद्धि कर देता है। साग सब्जी में दानों के गुणों में वृद्धि कर देता है। मतलब ये हो गया जो साग सब्जी है उनके गुणों में वृद्धि कर है। साग में दानेदार फसल है जिसमें दाना बनता है, इसमें गेहूं की बात करें, चने की बात करें, उनमें क्या है उनके गुणों में क्या करता है वृद्धि करता है, उनको क्या है ज्यादा यूजफुल बना देता है, ज्यादा गुणों में वृद्धि करके यूजफुल बनाता है। इसके अलावा अभी हमने लिखा रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक कीट का आक्रमण इस पर नहीं होता है, यानी कीट के आक्रमण को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, यानी मैं ऐसा कह दूं कि जो अपने पास पौधे के कीट के आक्रमण की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, कीटों के आक्रमण प्रति प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। और उसके अलावा क्या जो फसल होते हैं उनके फूल है वो शीघ्र बनते हैं फास्फोरस की वजह से। यानी मैं ऐसा लिख दूं 5 नंबर है इसके द्वारा या इसकी सहायता से या इसके द्वारा इससे फसलों के फूल शीघ्रता से बनते हैं, शीघ्रता से बनते हैं। फूल है वो क्या है तेज गति से बनेंगे, फूल है वो जल्दी बनेंगे और क्या होगा अधिक नाइट्रोजन का भाव को दूर करेगा। इसके अलावा क्या करेगा ये 6 नंबर बात करेंगे अधिक, यानी मैं इतना कह दूं कि नाइट्रोजन के अभाव को दूर करेगा, नाइट्रोजन के अभाव को दूर करता है। नाइट्रोजन के अभाव को क्या करता है दूर करने का कार्य करता है। नाइट्रोजन को क्या करेगा उसके अभाव उसको क्या करेगा दूर करने का कार्य करेगा। इसके अलावा ऐसा कर दूं कि अपने पास जो पेड़ पौधे हैं उसकी प्रतिरोधकता में वृद्धि होगी, कोशिका विभाजन। तो कहने का मतलब ये है फास्फोरस के 7-8 कार्य हैं, ये कार्य अपने पास इंपोर्टेंट है बेटा, फास्फोरस के कार्य आपको याद करने हैं। इसके अलावा हम कहेंगे फास्फोरस है उसकी कमी के लक्षण हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।